नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जो है आपका नागपुर का पठार का विस्तार कौन कौन से राज्य में है। तो जैसे कि हम लोग पता चला गया था कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में है। छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है बिहार, उड़ीसा, झारखंड तथा झारखंड में है। तो छोटा नागपुर के पठार के प्रमुख नदी है जैसे स्वर्ण नदी तथा महानदी। इस पठार में ग्रेनाइट खनिज के चट्टान की प्रधानता होती है तथा इस प्रकार के पठार को भारत का रीढ़ भी कहा जाता है। इस प्रकार के पठार को भारत का क्या कहा जाता है? तो रीढ़ कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी होता है पारसनाथ हिल का था। इस तरह से देख सकते हैं छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचा चोटी जो है पारसनाथ हिल है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। पारसनाथ हिल जो है छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत है। पारसनाथ जो पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ की पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। कहता है मेघालय का पठार दोस्तों भारत का सबसे बाहरी पठार है। ये दोस्तों भारत का क्या है? सबसे बाहरी पठार है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यह भारत का सबसे बाहरी पठार है और इस पठार का गोरा खासी तथा जिंतिया पहाड़ी जनजाति पे पाए जाते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? शिलांग की चोटी है। मेघालय का पठार का सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? तो शिलांग है। दक्कन का पठार इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। दक्कन का पठार का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ऐसे ट्रायंगल है। और कहता है सतपुरा का पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ पहाड़ क्या कहलाता है? सतलुजा का पहाड़। सतपुरा की पहाड़ी उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी का विस्तार है। नर्मदा उत्तर में क्या है? उत्तर नॉर्थ में क्या है? नर्मदा नदी और साउथ में क्या है? ताप्ती नदी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सतपुरा श्रेणी जो है राजकपिल, महादेव, मैकाल एवं पहाड़ी है। कहता है सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? सबसे चोटी है धूपगढ़ यानी पंचमढ़ी है। इसे धूपगढ़ या पंचमढ़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी को धूपगढ़ या पंचमढ़ी कहता है। नर्मदा नदी जो है आपका कौन सी पर्वत से होके बहती है? तो सतपुरा पर्वत। और उसी तरह से सबसे ऊंचा जो है इसका है पंचमढ़ी। और ये जो है आपका ताप्ती नदी सबसे नीचे और सबसे ऊपर जो है उत्तर में नर्मदा, सबसे नीचे ताप्ती नदी बहती है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी घाटी कहता है ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी के सुहाने कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह गुजरात में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में उत्तरी भाग में अपेक्षा दक्षिणी भाग में ज़्यादा फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का अवरोध पर्वत भी कहा जाता है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? अवरोध पर्वत भी कहा जाता है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं पूर्वी घाटी यानी पश्चिमी यानी नीलगिरी की पहाड़ी कहता है। यह पहाड़ी जो है नीलगिरी की पहाड़ी जो है मुख्यतः कन्याकुमारी में, जहाँ पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट में मिलता है। इसी तरह नीलगिरी की पहाड़ी का कुल 5 राज्यों से होकर फैला हुआ है। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है आपको 5 राज्यों से, जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहता है 3 राज्यों से होकर मतलब फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत जो है 3 राज्यों से होकर फैला हुआ है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कहता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? दादो बट्टा, यानी कि पश्चिमी घाट इसका क्या है? दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है। उसी तरह से हम देख सकते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति का निवास करता है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। अन्नपूर्ण कहता है अन्ना मलाई जो है पर्वत केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है, अलग अलग करता है। अन्नामलाई पर्वत केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है, अलग करता है। अन्नामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ता है। अन्नामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ता है, अलग करता है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रा जैसे याल दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता को जोड़ता है। याल दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा यह मुंबई, पुणे, बोलगांव को तथा चेन्नई को जोड़ता है। कहता है
भोरघाट दर्रा यह मुंबई, पुणे एवं बोलगांव तथा चेन्नई को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है कालीकट त्रिचूर एवं कोयम्बटूर तथा कोची को जोड़ता है। कहता है पालघाट दर्रा जो है कालीकट त्रिचूर एवं कोयम्बटूर को तथा कोची को जोड़ता है। आगे देखते हैं पूर्वी घाट। यह महानदी नीलगिरी तक फैला हुआ है। ये पूर्वी घाटी का सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? महेंद्रगिरी है। आगे देख सकते हैं घाटी यानी पहाड़ों के बीच जो नदी को घाटी कहा जाता है। पहाड़ों के बीच जो नदी बहती है उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। वो कहता है कश्मीर घाटी में दोनों घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहता है भागीरथी घाटी गंगोत्री के पास स्थित है। कुल्लिक घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहता है कुल्लू घाटी जो है धौलावीरा एवं पीर पंजाल में स्थित है। कुल्लिक घाटी धौलावीरा पीर पंजाल में स्थित है। कुल्ली घाटी कहाँ स्थित है? कुल्ली घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्ली घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्ली घाटी धौलावीरा एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। फिर धौलावीरा एवं पीर पंजाल के स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ दोस्तों? नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री जो कि नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत चीन युद्ध के दौरान नेलांग यानी कि गंगोत्री के पास जो है था घाटी, उसको क्या किया गया था? 62 में बंद कर दिया गया था और 2015 में इसे फिर से चालू किया गया था। मूर्खा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। मूर्खा घाटी 2019 में इसका उद्घाटन मतलब चालू किया गया है। तो 2000 मूर्खा घाटी जो है आपका लद्दाख में स्थित है। मूर्खा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ स्थित है? जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है। कहता है सलांग घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सलांग घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युआंग घाटी जो है आपका सिक्किम में स्थित है। युआंग घाटी जो है आपका सिक्किम में स्थित है। पेड़ पौधे से ढका हुआ है, इसीलिए इसे हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये युआंग घाटी पेड़ पौधे से ढका हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? साइलेंट वैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो साइलेंट वैली जो आपका कहा जाता है, साइलेंट वैली जो है आपका कहा जाता है शांत घाटी को। केरल में ये स्थित है, जो कि पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह जो है नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है। यह नीलगिरी का पहाड़ी का हिस्सा है। कौन सा? साइलेंट घाटी जो है ये केरल में पलक्कड़ जिले में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है लद्दाख में है जो मूर्खा घाटी जो है 2019 में कश्मीर में जो कश्मीर या टूना घाटी कहता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू या सलांग, उत्तराखंड में भागीरथी नालांग एवं मंदाकिनी कहता है। सिक्किम में युआंग कहता है। नागालैंड में जुकू, केरल में शांत घाटी जो मोन घाटी के या नील घाटी के बारे में जाना जाता है। आगे चलते देखते दोस्तों। कहता है उसके बाद आगे देखते कहता है केरल में क्या है? शांत घाटी या मौन घाटी या नीलगिरी की पहाड़ी। शांत घाटी को किसे कहा जाता है? मौन घाटी या नीलगिरी दर्रा दर्रा यानी क्या होता है? दो पहाड़ों को काट कर बनाए गए बीच बीच उसे क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। कहता है भारत का सबसे ऊंचा जो है यांगनी दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यांगजी दर्रा है। आंगजी दर्रा है। कौन सबसे ऊंचा दर्रा जो है? आंगजी दर्रा है। काकाकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। काकाकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। काकाकोरम दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो काकाकोरम दर्रा जो है दोस्तों लद्दाख में स्थित है। और बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर गिलगिट को जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जो जोजिल दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिल जाकर श्रेणी में आता है, जो कि जाकर श्रेणी में स्थित है। जाकर श्रेणी में स्थित है। जोजिल जाकर श्रेणी में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। जोजिल दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिल दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है आपका बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और पीर पंजाल दर्रा जो है कलयुग सिकोठी को जोड़ता है। कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा जो है कुलीगांव कोठी से जोड़ता है। उसी तरह से जवाहर सुरंग जो है बनिहाल तथा दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये कहाँ दोस्तों स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे।
कहा था जवाहर सुरंग जो है बनिहाल तथा दर्रे में स्थित है, कहा था। उसके बाद शिलांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश तिब्बत को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है दोस्तों? लेह से जोड़ता है। यंगथाल दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। यंगथाल दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये कुमाई श्रेणी में आता है। ये कहाँ स्थित है? तो कुमाई श्रेणी में आता है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच स्थित है। सरस्वती नदी के उद्गम देवताल झील से होता है। सरस्वती नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? उद्गम देवताल झील से होता है। सरस्वती नदी का उद्गम देवताल झील से होता है। कहता है यह लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड चीन सीमा पर स्थित है। सरस्वती नदी का उद्गम देवताल झील से है और उत्तराखंड चीन की सीमा पर स्थित है। नाथुल दर्रा जो है सरोवर झील तथा लिपू लेक दर्रा से कैलाशों को जाने का मार्ग है। कहता है नाथुल दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नाथुल दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? नाथुल दर्रा जो है आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ है दर्रा स्थित? नाथुल दर्रा जो है आपका मानेश्वर एवं झील तथा है। लूपी लेक दर्रा जो है कैलासा जाने का मार्ग है। कैलासा जाने का मार्ग है। कहता है नाथुल दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नाथुल दर्रा जो आपका सिक्किम में स्थित है। नाथुल दर्रा जो आपका सिक्किम में स्थित है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं भारत एवं चीन जो है भारत एवं चीन के बीच व्यापारिक केंद्र है। भारत एवं चीन जो है व्यापारिक केंद्र है। भारत एवं चीन क्या है दोस्तों? व्यापारिक केंद्र है। इसे शिल्प या एचपी या लूपी लेक या उत्तराखंड में है। नाथुल जो है सिक्किम में स्थित है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं नाथुल दर्रा जो है भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान ये जो है बंद किया गया था। 2006 में फिर इसे क्या किया गया दोस्तों? भारत चीन देखिए भारत चीन युद्ध में 1962 में के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन जिसे 2006 में फिर से खोल दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं बामिल्डा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जलपेला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जेलेपाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। और दुफी दर्रा जो है स्थित दोस्तों दुफी दर्रा भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। कौन सा दर्रा? तो दुफी दर्रा जो है आपका भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। कहता है ये जो म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। कहता है तुजुर्ग दर्रा जो है मणिपुर तुजुर्ग दर्रा जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजुर्ग दर्रा जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तुजुर्ग दर्रा जो है म्यांमार को जोड़ा जाता है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे जो है आपका लद्दाख जो है लद्दाख जो है आपका लद्दाख काराकोरम यानी जोजिल दर्रा एवं चलांग दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पीर पंजाल बनिहाल नाजुल ये जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रा रोहतास दर्रा एवं रोहतांग दर्रा जो और बाटा लाचा दर्रा जो है यंगजी दर्रा है। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में जो है माना दर्रा नीति दर्रा एवं लूपी लेक दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? माना दर्रा नीति दर्रा और लूपी लेक दर्रा है। सिक्किम में नाथुल दर्रा जेलेपाल दर्रा और उसके बाद जेलेपाल दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में वामडीला दर्रा और दुफी दर्रा है। इसी तरह से तुजुर्ग दर्रा यह भोर महाराष्ट्र में जो है आपका दोस्तों मणिपुर यानी तुजुर्ग दर्रा है। महाराष्ट्र में भोर की घाटी तथा थाल की घाटी को दूरी को है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में वामिल की दर्रा एवं दूफी दर्रा है। उसी तरह मणिपुर में ताजुक दर्रा है। महाराष्ट्र में भोर घाट एवं थाल घाट दर्रा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते दोस्तों। कहता है केरल में पाल घाट दर्रा है। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। पाल घाट दर्रा है। कहता है भारत के तटीय भाग जैसे कि भारत का तटीय भाग
भारत का तटीय भाग जैसे कि आपका हो गया, भारत का तटीय भाग जो है दोस्तों, भारत का तटीय भाग 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का तटीय भाग समुद्र से घिरा हुआ है। और कहता है भारत की तटीय रेखा लंबाई जो है आपका, लंबाई रेखा जो है 7516 किलोमीटर है। तटीय रेखा की लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर है। भारत की पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी भाग में अरब सागर तथा दक्षिणी भाग में हिंद महासागर स्थित है। इस तरह से देख सकते हैं, कहता है भारत तीनों तीनों ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। भारत तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तटीय पूर्वी 7500, भारत का पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी भाग अरब सागर है तथा दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। भारत का कुल भारत का कुल देख सकते हैं दोस्तों, भारत में कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा साझा करती है। भारत में कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा को साझा करती है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि गुजरात सबसे ज़्यादा अगर राज्य में किया जाता है, और सबसे छोटा गोवा। इस तरह से देखेंगे, आगे देखते देखते हैं, कहता है सबसे जो है, अगर यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा समुद्रीय तटीय क्षेत्र को मतलब साझा करता है, तो वो क्या है आपका? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है? इसका जो है समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं सबसे तटीय रेखा वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से को अंडमान निकोबार का है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों, दिखाता है अंडमान निकोबार है तो केंद्र शासित प्रदेश में है। राज्यों का सबसे बड़ा तटीय रेखा गुजरात का है। राज्यों में सबसे बड़ा तटीय रेखा कहाँ का है? तो गुजरात का है। राज्यों का सबसे छोटा तटीय रेखा कहाँ है? गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे छोटा रेखा क्या है? सबसे छोटा रेखा पांडिचेरी एवं पश्चिम घाट है। कहता है पश्चिम घाटी जो है आपका, पश्चिम घाट का 2 भागों में बांटा गया है, कोकांकी घाट एवं मालाबार घाट। कहता है कोकांकी महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित है। कोकांकी जो है, कोकांकी तट जो है महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक एवं मंगलूर क्षेत्र के कोकांक तट को कहा जाता है। आगे देखते हैं, मालाबार तट जो है कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भाग का मालाबार तट को कहा जाता है। उसी तरह का कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे पाया जाता है। कहता है पश्चिमी घाट में सर्वाधिक चौड़ी नदी नर्मदा नदी तथा ताप्ती पर है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक चौड़ी नदी नर्मदा तथा ताप्ती नदी है। पूर्वी घाट में इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पता पूर्वी घाट में इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। कहता है पूर्वी घाट में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी एवं डेल्टा बनाती है। कहता है पूर्वी घाट के 2 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी सरकार काकाकोरम, कहता है उत्तरी सरकार हुगली नदी से कृष्णा नदी के बीच के भागों को उत्तरी सरकार कहा जाता है। कहता है पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक का भाग उत्तरी सरकार में आता है। इसी के अंतर्गत चिल्का झील एक प्रमुख लेगुन झील है। काकाकोरम जो है, काराकोरम मंडल जो है, यह भाग का कृष्णा नदी एवं कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कृष्णा नदी एवं कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसमें लेगुन उपस्थित नहीं है। उपस्थित नहीं है। कहता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक फैला हुआ है, इसमें लेगुन उपस्थित नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है बंगाल की खाड़ी जो है आपका द्वीप एवं मुख्यतः अंडमान निकोबार, कहता है द्वीप की खाड़ी जो है मुख्यतः अंडमान निकोबार तथा अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कहता है अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल से अलग करता है। बड़ा अंडमान निकोबार, छोटा अंडमान निकोबार। कहता है छोटा अंडमान के बीच डंकन पास है। कहता है अंडमान का सबसे कांचा शिखर सैंडल पीक है। कहता है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी माउंट
थ्यूलियर है। कहा था अंडमान की राजधानी पोर्ट विलार है। अंडमान की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट विलार है। बैरल द्वीप पोर्ट विलार बैरल द्वीप जो है पोर्ट विलार से 135 किलोमीटर दूर है। बैरल द्वीप जो है आपका 135 किलोमीटर दूर है। बैरन द्वीप लक्ष्य लक्ष्य दक्षिण एशिया का भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है एशिया का भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से इसी प्रकार का नारकोंडम सुपुत्र ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीप जो है पोर्ट विलार दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निकोबार का सबसे दुर्लभ लोबर कोकरा पाया जाता है। कहा था श्रीहरिकोटा पुलिकोट से झील के पास है। कहा था श्रीहरिकोटा पुलिकोट झील के पास स्थित है। कहता है अंडमान निकोबार पर लगभग 850 द्वीप है। अंडमान निकोबार पर लगभग 850 द्वीप है, जिसमें से 28 अस्थायी है। अंडमान निकोबार पर लगभग 850 द्वीप है, जिसमें से 38 अस्थायी है। निकोबार पर 22 द्वीप, जिसमें से 10 आवासीय है। निकोबार में 22 द्वीप है, जिसमें से 10 आवासीय है। 10 चैनल अंडमान निकोबार का अलग करता है। 10 चैनल जो है आपका अंडमान निकोबार को अलग करता है। 9 चैनल लक्षद्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिका यानी मालदीव को अलग करता है। काकाकोरम चैनल जो है म्यांमार, इटली और कोका चैनल जो है म्यांमार और उत्तरी अम्मांड को अलग करता है। राम सेतु जो है धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है। अरब सागर द्वीप जो है आपका दोस्तों भारत में मालवार तट के पास लक्षद्वीप में स्थित है। कहा था भारत में मालवार तट पर लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की कुल लंबाई कुल जो है 36 द्वीप है। कहता है आपका भारत में लक्षद्वीप पर कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप जो है मिनिकॉय के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप की उत्तरी सीमा अमीनी द्वीप को भी कहा जाता है। कहता है उत्तरी द्वीप को अमीनी द्वीप को कहा जाता है। कहता है लक्षद्वीप दक्षिणी भाग में मिनिकॉय कहा जाता है। लक्षद्वीप को उत्तरी द्वीप को अमीनी द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप दक्षिणी भाग का मिनिकॉय कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडारोड है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडारोड है। कहता है कालासेट पर द्वीप पर मुंबई एवं थाने स्थित है। कालासेट द्वीप पर मुंबई एवं थाने स्थित है। व्हीलर द्वीप के नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप को नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। कच्छ की खाड़ी भारत एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कच्छ की खाड़ी भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी में प्रबल भित्ति पाई जाती है। कहता है मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी में प्रबल भित्ति पाई जाती है। कहता है कोम्बो के खाड़ी प्रबल भित्ति नहीं पाए जाते। कोम्बो के खाड़ी में प्रबल भित्ति नहीं पाए जाते। भारत का सबसे दूर स्थित ये द्वीप है हेरल द्वीप। भारत का सबसे दूर द्वीप है हेरल द्वीप। कहता है अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति को 366 अनुसूचित जनजाति की चर्चा है। अनुसूचित जनजाति निर्धारण का 2 प्रकार से किया जाता है, सांस्कृतिक विशेष या आवास के आधार पर। जनजातीय क्षेत्र में भारत में 7वां हिस्सा में बांटा गया है। जनजातीय क्षेत्र को भारत में 7 हिस्सों में बांटा गया है। भारत का कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एमपी महाराष्ट्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत का सबसे कम अनुसूचित जनजाति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पांडिचेरी में निवास करते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति भील जनजाति पाई जाती है, जो कि 36 पॉइंट का कुछ मात्रा में पाया जाता है। कहता है तथा दूसरे सबसे ज़्यादा गोंडुक जनजाति निवास करते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है। बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है। कहता है थारू जनजाति उत्तराखंड की
नैनीताल में स्थित है। कहता है इस जनजाति इन जनजाति के लोग जो है दीपावली को शौक के रूप में मना जाते हैं। थारू जनजाति जो उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल में स्थित है, ये जनजाति जो है दीपावली को शौक के रूप में मना जाता है। भेटिया जनजाति जो उत्तराखंड के पहाड़ी के रूप में निवास करता है। भेटिया जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ी के क्षेत्र में निवास करता है। यह जनजाति मंगोल प्रजाति के भेटिया जनजाति के लोग मौसम के अनुसार निवास करते हैं। जैन जनजाति उत्तराखंड के अस्थाई जनजाति है। जनजाति जो उत्तराखंड के अस्थाई जनजाति है। कहता है बुक्सा जनजाति जो है उत्तराखंड नैनीताल एवं गढ़वाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो तो गढ़वाल जिले में निवास करते हैं। कहता है जोन सारी जनजाति जो है सारी जनजाति जो है आपका जोन सारी जनजाति जो है आपका अनमोल एवं प्रतिविलोम विवाह का प्रचलन है। राजपूत वंश बुक्सा जनजाति। कहता है राजी जनजाति जो है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कहता है राजी जनजाति जो है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तथा ये जनजाति झुमुर कृषि करते हैं। कौन सा कृषि करते हैं? झुमुर कृषि करते हैं। कहता है खाखर जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में स्थित निवास करते हैं। हिमाचल के धौलाधर श्रेणी में आते हैं। गद्दी जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में निवास करता है। गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करता है। गोंड जनजाति जो है गोंडवान लैंड तथा मूल निवासी है। गोंड जनजाति जो गोंडवान लैंड का मूल निवासी है। यह जनजाति लगभग पूरे भारत में निवास करता है। गोंडवान जनजाति पूरे भारत में निवास करता है। ये जनजाति का सबसे ज़्यादा यूपी में निवास करता है। ये गोंडवान जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहता है भील जनजाति सबसे ज़्यादा गुजरात एमपी उड़ीसा में पाया जाता है। भील जनजाति का सबसे ज़्यादा घूमर नृत्य प्रचलन है। कहता है संथाल जनजाति का मुख्यतः बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा में निवास करता है। इसका मुख्य आहार चावल है। कहता है कोरवा जनजाति जो है झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोरवा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ एवं झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे। कहता है ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ओंगो जनजाति अंडमान एवं निकोबार में पाया जाता है। रियोंग जनजाति जो आपका तमिलनाडु त्रिपुरा में पाया जाता है। टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है और टोंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। गद्दी जनजाति जो है धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। संथाल विवाह का सामान्य रूप से भोपाल है। संथाल का जो है विवाह का सामान्य रूप क्या है? भोपाल है। संथाल जनजाति को पोटो ऑस्ट्रेलियन भी कहा जाता है। संथाल जनजाति को पोटो ऑस्ट्रेलियन भी कहा जाता है। बोडो जनजाति गोडो पहाड़ी के निवास करता है। बोडो जनजाति गोडो पहाड़ी पर निवास करता है। केरल में चेचू जनजाति पाई जाती है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेचू जनजाति पाई जाती है। सरहुल त्योहार मुख्यतः मुंडा जनजाति मनाते हैं। कहा था सरहुल त्योहार जो है मुख्यतः मुंडा मनाते हैं। उराव जनजाति का धूमकड़िया जनजाति भी कहा जाता है। उराव जनजाति को धूमकड़िया भी जनजाति कहा जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे दूसरी बोली जाने वाला भाषा बांग्ला है और बांग्ला विश्व में छठा सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। बांग्ला विश्व में छठवां सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। भारत यूरोपीय देश का भाषा जैसे मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, पाली और प्राकृत। कहता है द्रविड़ परिवार का भाषा जो है तेलुगु, तमिल एवं मलयालम एवं कन्नड़ है। कहता है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो खाकी संसाली भूमि आदि। कहता है भारत में कुछ 6 कुल भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, उड़िया। कहता है
सबसे पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है तमिल भाषा को मिला है 2004 में। आगे देख सकते हैं गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जैसे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड से मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहता है गंगा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। गंगा नदी किस ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कहता गंगा मैदान में प्रवेश हरिद्वार में करती है। गंगा मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहता है हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा की सबसे लंबी यूपी में बहती है। गंगा सबसे लंबी यूपी में बहती है। गंगा के किनारे बसा सबसे प्रमुख शहर या बड़ा शहर है कानपुर। कहता है गंगा का सबसे कम लंबी झारखंड में है। गंगा सबसे कम लंबा झारखंड में है। कहा था गंगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा बिहार में बक्सर के जिले के चौसा गांव में प्रवेश करती है। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कहता है गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज में। गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ है? तो प्रयागराज में है। कहता है गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे कालिंद नदी भी कहा जाता है। यमुना को यादंग या यमुनोत्री के नाम से या बंदर पूछ से होता है। कहा था यमुना गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। कहता है इसके किनारे जो है सागर, इसके किनारे आगरा, मथुरा, दिल्ली आदि शहर बसा है। यमुना नदी पर लखवाड़ ये परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। यमुना की सहायक नदी ट्रॉस, गिरी एवं आसान, चंबल, केन एवं बोनवा है। कहता है बंदरपूछ इस तरह से है। कहता है बंदरपूछ से निकलती है यमुना नदी, ट्रॉस नदी उसमें आके मिल जाती है। फिर उसकी सहायक नदी आसना है। उसके बाद गिरी नदी जो है फिर जाके बंदरपूछ यानी कि यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद फिर उस पर बनाया गया एक परियोजना है जिसे रेणुकाजी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आपका चंबल नदी भी जाके यमुना में मिल जाती है। और बेतवा नदी भी एक यमुना नदी का सहायक नदी है। बेतवा नदी पर बेतवा परियोजना बनाया गया है, जो कि केन नदी प्रयागराज में जाके गिरती है। और प्रयागराज में क्या होता है? यमुना नदी और गंगा नदी मिल जाती है। इसी तरह से बंदरपुर गंगा, यमुना और सरस्वती मिल जाती है। कहता है आगे ट्रांस नदी की शंकु परियोजना है। कहता है गिरी नदी, रेणुका, चंबल नदी गांधी सागर बांध एमपी में स्थित है। कहता है चंबल नदी गांधी सागर बांध एमपी में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहता है जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। यमुना नदी के किनारे बसा शहर, तो जैसे कि यमुना नदी के किनारे बना शहर, जैसे कि आपका हो गया बहुत सारा जैसे कि दिल्ली, यमुना नदी के किनारे आगरा, ये सब है। कहता है सोन नदी, यमुना नदी, उसके बाद गंगा नदी रामगंगा, महानंदा, ये सब बहुत सारी नदी है जो कि सोन नदी। उसके बाद अमरकंटक की पहाड़ी, सोन नदी, ये सब गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा कहता है हिनंद नदी गोविंद वल्लभ पंत एवं बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध है। कहता है सतलज नदी गोविंद सागर झील है। कहता है रामगंगा, कहता है यह नदी उत्तराखंड के निकल कर यूपी में कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में शुरू हुआ था। कहा था भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में शुरू हुआ था। बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का उद्घाटन 1973 में संरक्षित घोषित किया है। रामगंगा नदी के किनारे नैनीताल तथा अल्मोड़ जिले में स्थित है। थैंक यू।